Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class Punjab Textbook Board Lahore, and today I am going to discuss with you exercise 7.1 question number 7. Name of the unit is Fundamentals of Geometry. Question number 7 says write down the angles marked with letters. तो angles हमने बताने हैं जी. So here I can say that angle A is equal to 40 डिग्री, और इसकी रीज़न क्या है, ये वर्टिकल एंगल्स हैं. वर्टिकल एंगल्स यानी आमने सामने जो एंगल होते हैं उनको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं. तो इस रूल के मुताबिक एंगल ए 40 के बराबर हो जाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट फिगर है जी मेरे पास. ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन यूं है. यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 35. यहाँ पर एंगल है 145. इसको सी का नाम दिया हुआ है और इसे डी का नाम दिया हुआ है. तो अगेन using the properties again I can say that 35 के ऑपोजिट C है, तो C इक्वल 35 आ गया डिग्रीज. इसी तरह से D के ऑपोजिट जो है वो 145 है, तो D इज इक्वल टू 145 डिग्रीज. तो these are also vertically opposite angles. रीज़न इनकी यही है, वर्टिकल एंगल्स हैं. वर्टिकल एंगल्स. सेम इसकी भी यही रीज़न है कि ये भी वर्टिकल एंगल्स हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट. और ये भी तकरीबन इसी टाइप का है. यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पे 29 है डिग्रीज ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर 151 डिग्रीज लिखा हुआ है. तो अब इसको हमने करना है. तो यूजिंग अगेन द सेम रूल, इसमें रूल्स के मुताबिक हम चलते हैं. तो अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि E के ऑपोजिट 29 है, तो E इक्वल्स 29 और F इक्वल्स 151 डिग्रीज. और इनकी रीज़न क्या है जी कि ये वर्टिकल एंगल्स हैं. वर्टिकल एंगल्स, both pairs are vertical angles. यानी आमने सामने वाले जो जाविये होते हैं उनको हम वर्टिकल एंगल्स कह देते हैं. तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
fourth part. It's also pretty much the same. तकरीबन वैसा ही है। यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है 135 एंड यहाँ पर लिखा हुआ है बी। तो अब इसके सॉल्यूशन में अगर हम जाएं तो क्लियरली आई कैन जस्ट से दैट b is equal to 135 and the reason is these are vertical angles. So let's move to the next one. अब यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5th पार्ट है। आइए इसको देखते हैं कि इसमें व्हाट्स न्यू इन इट। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 77 degrees and here we have P, here we have Q and here we have R. So these are the angles. Let's do some working over it on it. सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक चीज़ तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली Q इज़ इक्वल टू 77 डिग्रीज और इनकी रीज़न क्या है कि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। These are the vertical angles. तो ये इनकी रीज़न है। अब यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, हमें आगे फर्दर भी मूव करना है। अगर हम देखें, इन दोनों को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन पे P और 77, यानी कि इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। यानी P प्लस 77 अगर मैं करूं तो ये पूरी एक D बन जाती है और D के ऊपर 180 तक के ज़ाविये होते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो ये पूरी एक D बन जाती है ऐसे। तो D के ऊपर 0 से लेके 180 तक ज़ाविया लिखा होता है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि P प्लस 77 इज़ इक्वल टू 180। और मुझे अब चाहिए P, तो P फाइंड करने के लिए मैं 77 दोनों तरफ से माइनस कर देता हूँ। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा तो 180 में से 77 माइनस करें तो 103 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P की वैल्यू हो गई 103। तो P के वर्टिकल में R पड़ा हुआ है, तो मैं R के बारे में फिर लिख सकता हूँ कि R इज़ इक्वल टू P एंड P इक्वल्स 103। सो ये इक्वल क्यों हैं? बिकॉज ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो वर्टिकल एंगल्स तो फिर इक्वल होते हैं, देयरफॉर R जो है उसकी वैल्यू भी 103 ही आ जाएगी। सो इसी टाइप का नेक्स्ट पार्ट है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो जी नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है ये लिखा हुआ है 150 और इस साइड पे लिखा हुआ है K। Let's change the color of the ink as well. यहाँ पे लिखा हुआ है J और गालबन यहाँ पे लिखा हुआ है L।
तो अब इनको सॉल्व करना है जी। तो लाइक आई सेड बिफोर, क्लियरली आप देख सकते हैं कि के जो है वो 150 के सामने है, तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया ये, तो के की वैल्यू भी 150 के बराबर हो जाएगी। तो वर्टिकल एंगल्स हो गए ये वर्टिकल एंगल्स हो गए। एंड अब अगेन हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, इन दोनों को, तो मैं कह सकता हूँ कि L + 150 ये एक बराबर आ जाएगा 180 के बराबर आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर होता है। तो इस रूल को यूज़ करते हुए हम L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो L + 150 -150 कर देते हैं दोनों तरफ से, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो L जो है वो 30 के बराबर आ गया। अब अगेन आप देखें तो इस फिगर में L के ऑपोजिट J है, तो अगर L जो है वो 30 के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है J की वैल्यू भी 30 होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। L = J, और बिकॉज ये वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स, therefore J also equals 30 degrees, and that is the end of this part as well. अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है, ओके, नेक्स्ट पार्ट मेरा है 7th पार्ट। ये भी तकरीबन उसी टाइप का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ गई है। कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर भी समझ आ जाएगी। इसमें वैसे ज़्यादा कोई सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं है, बस रूल्स के मुताबिक आप चल रहे हैं। ये मैं फिगर बना रहा हूँ जी। अब आप खैर, अब तो आप ख़ुद भी इसको करने के काबिल हो चुके होंगे। अगेन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और कौन से जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्लियरली आप इसमें देख सकते हैं कि H जो है ये 40 के इक्वल है, और ये वर्टिकल एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं। तो वर्टिकल एंगल्स होने की वजह से ये इक्वल हुए, तो एक तो ये आ गया जी। एंड H आपका 40 के बराबर आ गया। एंड अगेन आप G और 40 को देखें, अगर 40 + G करते हैं तो ये 180 के बराबर आ जाता है, पूरी एक D बन जाती है। और इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे लें। अब यहाँ से 40 को ख़त्म करने के लिए -40 कर देते हैं दोनों तरफ। इधर 40 से 40 कैंसिल,
और यहाँ पे 140 जो है ये डिग्रीज़ में, ये जी का आंसर आ जाएगा। तो अब जी और आई जो हैं ये भी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आई इज़ equal to G because these angles are also the vertical angles. इसका मतलब है कि I की वैल्यू जो है वो भी 140 डिग्री के बराबर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आई होप कि आपको समझ आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो देन यू हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन यूजिंग द कमेंट सर्विस ऑफ कोर्स। ये है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें भी कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है के एंड इधर लिखा हुआ है 138। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कोई फ्लैग वगैरह लगा हुआ है जी। क्लियरली आप इसको अगर देखें, मैं फ्लैग भी बना देता हूँ। इन दोनों एंगल्स को देखें। इसमें हम सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। तो आप देखें कि 35 प्लस के पूरी एक डी बन जाती है, तो इसको हम 180 लिख सकते हैं। और रीज़न जो है हम लिखेंगे कि भाई ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है। देयरफॉर यहाँ से अब माइनस कर लेते हैं 35 ऑन बोथ साइड्स। ये इस तरफ से कट जाएगा और यहाँ आपके पास 145 का आंसर आ जाएगा। तो ये है जी हमारा के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास 9th पार्ट है। एंड ये इस तरह से है। ओके जी, यहाँ पर इस साइड पे 58 लिखा हुआ है और यहाँ पर गालबन M लिखा हुआ है, इधर P लिखा हुआ है और इधर जो है वो N लिखा हुआ है। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि लेट्स चेंज द कलर। अब इसमें हम बात करें तो सेम टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि P जो है वो 58 के बराबर हो जाएगा। वर्टिकल एंगल्स हैं, रीज़न आपने लिखनी है, लिखने की तो अच्छी बात है, क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है।
कि क्यों ये एंगल इक्वल है। ओके, इसी तरह से अब हम P प्लस M कर सकते हैं। तो P प्लस M ये 180 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इनको जमा करने से एक पूरा D बन जाता है, और D के ऊपर जो है एंगल्स लिखे होते हैं वो 180 तक टोटल एंगल लिखे होते हैं, 0 से 180 तक। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। P की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, लेट्स यूज़ दिस वन। P मेरे पास है 58 और M मैंने फाइंड करना है। तो 58 दोनों तरफ से माइनस कर लें, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर M रह जाएगा। तो ये कितना आ गया जी, 122। तो ये हमारा M एंगल निकल आया। तो अब M जो है ये किसके ऑपोजिट है, M जो है वो N के ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि N इज़ इक्वल टू M, लिहाजा N की कीमत जो है वो भी 122 डिग्री हो गई ऐसे। और इनकी रीज़न ऑब्वियसली ये वर्टिकल एंगल्स हैं, तो वर्टिकल एंगल्स होने की वजह से आपस में बराबर हैं। लें जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ आई हैव ओनली वन मोर क्वेश्चन, देन द एक्सरसाइज विल बी ओवर। और क्वेश्चन है 9, नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये है जी हमारे पास एक, यहाँ पे 68 लिखा हुआ है, यहाँ पर 22, और थोड़ा सा इसको नीचे करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर B लिखा हुआ है। B, और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, और यहाँ पर A लिखा हुआ है। अब आप इसको देख सकते हैं क्लियरली कि ये एंगल, मतलब इसमें हम टेक्निक जो यूज़ कर सकते हैं वो कि B प्लस 68 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं, और 180 के बराबर इनका जवाब आएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि B इक्वल आ गया 180 माइनस 68, तो 112 आ जाएगा इसमें। तो ये B आ गया। इसी तरह से A हम निकाल सकते हैं कि A जमा 22, ये भी एक D बनती है, तो 180 के बराबर आ गया। तो यहाँ से A का जवाब आ गया 180 माइनस 22,
तो ये आ गया जी 158 ये आ गया जवाब डिग्रीज ऑफ कोर्स। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ। अगली एक्सरसाइज में हम पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसवर्सल के बारे में बात करेंगे और इनकी कुछ पेयर ऑफ एंगल्स भी बना के देखेंगे कि ट्रांसवर्सल जो है वो पैरेलल लाइंस में किस किस तरह के एंगल्स बनाती है, जैसे कि अल्टरनेट एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट यानी इंटीरियर एंगल्स हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। हमारे जो बंदे देख रहे हैं और जो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, हमारे चैनल का पार्ट नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर